नमस्कार दोस्तों। आपके सामने ईस्टर्न बॉडी वेस्टर्न माइंड अनुडिया जूरी द्वारा पुस्तक लिखित के पिछले अध्याय की अगली कड़ी लेकर उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, आइए इसे ध्यान से सुनते हैं। दूसरा चक्र के अध्याय की अगली कड़ी, आघात और दुर्व्यवहार, स्पर्श और संवेदनात्मक अभाव। डेविड एक आरामदायक मध्यम वर्गीय परिवार में पले बड़े। उनकी माँ एक समर्पित कैरियर माँ थी जिनका घर के बाहर कोई जीवन नहीं था। उन्होंने एक माँ से अपेक्षित हर काम किया। उन्होंने खाना बनाया और सफाई की, अपने बच्चों को बेसबॉल गेम में ले गईं, सुबह उनके कपड़े बिछाए और पीटीए में शामिल हो गईं। फिर भी उन्होंने शायद ही कभी अपने बच्चों को छुआ हो। उन्होंने उन्हें गले नहीं लगाया, उन्हें अपनी गोद में बैठाकर कहानियां नहीं सुन पढ़ी थी या शारीरिक स्नेह नहीं दिखाया। वास्तव में परिवार में किसी ने भी स्नेह की नहीं दिखाया। नतीजन डेविड एक आत्मभाव लेकर चलता है जो उसके लिए खुद से जुड़ना या समझना मुश्किल बनाता है कि वह वास्तव में जीवन में क्या चाहता है। वह एकांकी व्यक्ति है, अपनी ऊर्जा अपने करियर में लगाता है और रिश्तों की निकटता से बचता है। भलाई की वह आवश्यकता शर्त जो किसी के सैन्य सेवा काल दौरान विकसित होनी चाहिए कि उसका नष्ट हो जाना उसके लिए खोज और प्रतिस्थापन की ओर ले जाता है। खुशी जीवित रहने के लिए एक सामान्य स्थिति नहीं रह जाती, बल्कि एक लक्ष्य बन जाती है। जॉन लीडऑफ बता रहे हैं, जब स्पर्श के माध्यम से शरीर की पहचान की पुष्टि नहीं होती है तो इसे अक्सर एक स्थिर छवि द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। छठे और दूसरे चक्र के बीच एक विभाजन, जब छवि भावना स्व पर कब्जा कर लेती है, जैसा कि यह नार्सिसिस्टिक व्यक्तित्व में होता है, तो व्यक्ति बाहरी सफलता प्राप्त कर सकता है, फिर भी आंतरिक रूप से अलग हो सकता है। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है, यह विभाजन तब तक अधिक स्पष्ट होता जाता है जब तक कि टूटन ना हो जाए। नार्सिसिस्टिक घाव एक आत्मघाव है। गहरे अधिक कमजोर भावना स्व को नजरअंदाज कर दिया जाता है, जबकि उथले बाहरी समय की प्रशंसा की जाती है और उसे पुरस्कृत किया जाता है। बच्चों को मन और शरीर के बीच महत्वपूर्ण संबंध विकसित करने के लिए एक निश्चित मात्रा की संवेदी इनपुट आवश्यकता होती है। उचित संवेदी उत्तेजना शुद्धि, समन्वय और सतर्कता को बढ़ाती है। यदि खोलने के लिए विभिन्न प्रकार के खिलौने हो, देखने के लिए रंग हो, सुनने के लिए ध्वनियां हो और छूने के लिए बनावटें हो जो मन को अपनी प्रक्रिया को उत्तेजित करने के लिए अधिक इनपुट मिलते हैं। डेनियल गोलमैन ने अपनी पुस्तक इमोशनल इंटेलिजेंस में बताया है कि कैसे फैंसी पिंजरे, अधिक सीढ़ियां और ट्रेडमिल वाले चूहे न केवल भूल भुलैया को बेहतर ढंग से हल करते हैं, बल्कि मृल पिंजरे वाले चूहों की तुलना में भारी दिमाग भी विकसित करते हैं। संवेदी जागरूकता के खेल में आने के साथ ही महत्वपूर्ण तंत्रिका सर्किट विकसित हो रहा है। द कॉन्सेप्ट कॉन्टिज्म की लेखिका जॉन लीडॉफ ने उन बच्चों के बीच गहरे विकासगत अंतरों को नोट किया है जिन्हें गोद में लिया जाता है और जिन्हें गोद में नहीं लिया जाता है, क्योंकि बच्चे की सहज उपेक्षा होती है कि उसे गोद में लिया जाए, इसलिए कि सही होने का एहसास होता है, जो स्पर्श किए जाने की तीव्र इच्छा पैदा होती है और संवेदी ध्यान खुद से आगे बढ़कर लापता अनुभव की तलाश करता है। बहुत अधिक निराशा के बाद यह शून्य हो जाता है। लीड ऑफ का कहना है कि एक बच्चे की अपेक्षाओं और उसकी वास्तविकता के बीच अंतर उसकी भलाई की भावना
से संबंधित है। जितना अधिक अंतर होता जाता है उतना ही अधिक बच्चा संदेह संदेह, घायल होने का डर और हार मानने का अनुभव करता है। ये सभी भावनात्मक भलाई को कमजोर करते हैं। बचपन और शैशवावस्था के दौरान अनुभव की जाने वाली स्पर्शशीलता न केवल मस्तिष्क में उचित परिवर्तन उत्पन्न करती है बल्कि त्वचा में अंतिम अंगों की वृद्धि और विकास को भी प्रभावित करती है। स्पर्शशीलता से वंचित व्यक्ति त्वचा और मस्तिष्क के बीच फीडबैक की कमी से पीड़ित होगा, जो एक इंसान के रूप में उसके विकल्प के गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है, एशल मोंटेगू बता रहे हैं। बहुत अधिक या बहुत कम उत्तेजना मस्तिष्क के आंतरिक मानचित्रण में गंभीर संघर्ष उत्पन्न करती है। बाहरी दुनिया, रिश्तों का निर्माण और अनुग्रह और गति का विकास। स्पर्श से वंचित बच्चों विरोधाभासी रूप से खुद को दूसरों से दूर करके निकटता की अपनी आवश्यकता को नकार कर सामना करते हैं। गले लगने पर वे अक्सर कठोर और लकड़ी की तरह महसूस करते हैं, पूरी तरह से गले लगने में असमर्थ होते हैं। स्पर्श की कमी से स्व कामुक उत्तेजना हो सकती है, जैसे आतन, हिलना, बाध्यकारी हस्तमैथुन और खाने का विकार। ये सभी दूसरे चक्र के अंतराल को किसी तरह की हरकत या सुखद अनुभूति से भरने के प्रयास हैं। निष्क्रिय वुडमैन एडिक्शन टू परफेक्शन में मोटापे का वर्णन इस तरह किया है कि अनुपस्थित या स्वीकार करने वाली मां की जगह लेने का प्रयास में शरीर को नरम मांस से लपेटना स्पर्श की कमी से संवेदी ग्रहण के मुख्य चैनलों का विकास को रोकती है। जब इंद्रियों की उत्तेजना बहुत कम या ज्यादा होती है तो संवेदी चैनल बंद हो जाते हैं। संवेदी भाषा सीखने में विफल होना पढ़ना सीखने में विफल होने से ऐसा है। हम सूचना का एक जरूरी चैनल खो देते हैं। संवेदनाएं भावनात्मक बुद्धिमत्ता के निर्माण खंड है और हमें दूसरों के साथ अच्छी तरह से घुलने मिलने में मदद करती है। अन्य इंद्रियां स्पर्श अनुभव के साथ धीरे धीरे विकसित होती हैं। माँ की शांत और क्रोधित आवाज की ध्वनि में गोद लिए जाने से गर्मजोशी की उपेक्षा है, अकेलेपन या मारे जाने के डर से जुड़ती है। चेहरे के भाव, आकाश और अंधेरे या अलग अलग कमरों की सजावट जैसे दृश्य संकेत सोने और जागने, खाने और नहाने के शारीरिक अनुभव से जुड़े होते हैं। ये जुड़ाव बच्चे की दुनिया के संवेदी अनुभव के माध्यम से विकसित होने वाली आंतरिक मानचित्रण प्रणाली को जोड़ते हैं। यदि अनुभव दर्दनाक है तो इंद्रियां बंद हो जाती हैं और दुनिया की निश्चित रूप से छोटी हो जाती है। बच्चा कल्पना और कल्पना की आंतरिक दुनिया में वापस चला जाता है। अगर उत्तेजना बच्चे की सहन शक्ति से ज्यादा है तो वह बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाता है और अतिरिक्त ऊर्जा बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करेगी। चूंकि यह वह समय होता है जब भावनाएं प्राथमिक भाषा होती है, इसलिए वह ऊर्जा बाहर निकलने का तरीका भावनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से होता है, जैसे कि रोना या गुस्सा करना या आदत पूरी तरह से स्थापित हो सकती है और जीवन भर बनी रह सकती है। 9 से 18 महीने के उम्र के बीच बच्चा संवेदनाओं, क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं को एक संगठित आत्मबोध में पिरोना सीख रहा होता है। अलग अलग इंद्रियों के अनुभव के एक ही गेस्टाल्ट में जोड़ना मन और शरीर के बीच प्राथमिक संबंध को दर्शाता है। अगर इंद्रियां तार्किक रूप से अनुभव से प्रभावित नहीं होती हैं तो बच्चा अपना इंद्रियों पर भरोसा ना करना सीखता है। अगर भूख की भावना के कारण भोजन नहीं मिलता है, अगर माँ की मधुर आवाज गोद में लिए जाने से नहीं जुड़ती है, अगर बच्चे को उसकी प्राकृतिक जरूरतों
के लिए शर्मिंदा किया जाता है या स्वीकार किया जाता है तो ऐसा लगता है कि इंद्रियां व्यक्ति को उचित जानकारी देने में विफल रही हैं। जब हम अपनी इंद्रियों पर भरोसा नहीं करते हैं तो हम उन्हें बंद कर देते हैं। इसलिए दुर्व्यवहार का शिकार बच्चा वयस्क होने पर भी यह नहीं बता पाता कि उसे भूख लगी है या पेट भरा है, थका हुआ है या खतरे में है, अति उत्तेजित है या उसे सर्दी लग रही है। सूचना एकत्र करने वाले के रूप में इंद्रियों ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। तंग के अनुसार एक विकसित संवेदी कार्य अक्सर स्थितियों को गलत आकलन करने की ओर ले जाता है। इसके बजाय अत्यधिक अंतर्ज्ञान पर भरोसा करता है जो अक्सर वास्तविकता से बहुत दूर हो सकता है। दूसरे चक्र में जो कमी होती है वो अक्सर चक्र 6 में अधिकतम के रूप में दिखाई देती है, जबकि कम उत्तेजना विकासशीलता मन की जिज्ञासा को जगाने में विफल रहती है और बच्चे को अलग थलग और अकेला छोड़ देती है। अति उत्तेजना तंत्रिका तंत्र की प्रभावित कर सकती है और चिंता पैदा कर सकती है। अगर हम अपने बच्चे के साथ तालमेल बिठाते हैं तो हमें उम्मीद है कि संतुलन हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, इस अध्याय की अगली कड़ी फिर कल आपके साथ लेकर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू।